सबसे पहले लोकेशन के बारे में आपको बता दूं मैं कि ये पोस्टर इसका काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इस प्राइस पॉइंट में आज तक की तारीख में मुझे लगता है कि 1-2 साल में स्प्लेंडर में भी आने लगेगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त। ज़्यादा नहीं दिखता, कभी कभी दिखता हूं, बट जब भी दिखूंगा कुछ अच्छा ही दिखा के जाऊंगा। और आज हमारे पास दिखाने के लिए है R15 वर्जन 4। और सबसे पहले बिग शाउट आउट तो हमारे कमल भैया, जिनकी ये बाइक है, उन्होंने हमें दिया कि ले जाओ इस खूबसूरत मशीन को और एक्सप्लोर करो और जानो और मुझे भी बताओ कि ये कैसी है। सबसे पहले लोकेशन के बारे में आपको बता दूं मैं कि ये हमारे मिर्ज़ापुर में आता है। वो वाले मिर्ज़ापुर नहीं, कट्टा वाले नहीं भाई, सुंदर शांत सब भी मिर्ज़ापुर में अरोड़ा में आता है। और ये अरोड़ा झील है, उस झील का एक पार्ट है। और उस खूबसूरत जगह पे इस खूबसूरत मशीन को लाने का रीज़न यही था कि इस मशीन को और जानना था और आपको बताना था कि क्या खास है इसमें। तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग पहले बुरी खबर सुनाना पसंद करते हैं ताकि बाद में अच्छी खबर सुन के मन अच्छा हो जाए। तो पहले मैं बुराइयां से स्टार्ट करूंगा। कोई मशीन परफेक्ट नहीं होती है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस है। तो पहला जो चीज़ है इसका राइडिंग पोस्चर। अब वो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोगों के लिए बहुत ख़राब चीज़ है। ख़राब इसलिए कि अगर आपको ये पोस्चर एग्रेसिव लाइफ में नहीं चाहिए तो कृपया इसे ना लें, आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। पोस्चर इसका काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। इवन जो सीट है काफ़ी हार्ड है। आपको शॉर्ट राइड पे तो उतना नहीं फील होंगे, लेकिन मुझे लगता है मोर देन 50-60 पे आपको फील होने लगेगा कि नहीं सीट हार्ड है। पिलियन भैया भूल जाओ, 10-20 किलोमीटर के बाद गर्लफ्रेंड साथ देगी, उसके बाद वही ब्रेकअप कर लेगी। तो भाई अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद जो दूसरा कौन है जो मुझे लगता है कि सोर इन द आइज आर दोस हेलोजन इंडिकेटर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इतनी भी सस्ती नहीं आती है। आई थिंक ये ऑन रोड 2,38,000-40,000 के आसपास आती है। कई सारे वेरिएंट इसके हैं, एम भी आता है। तो इस प्राइस पॉइंट में आज तक की तारीख में मुझे लगता है कि 1-2 साल में स्प्लेंडर में भी आने लगेगा। तो इसमें तो अभी से आना चाहिए था। तो यहाँ कुछ सोचना था। हाँ, इसका आप LED इंडिकेटर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज ले सकते हैं। सर्विस सेंटर शोरूम में जाएंगे तो आपको ओरिजिनल मिल भी जाएगा, बट ऑन द एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो मुझे इसमें छोटी सी कॉन्स लगी कि इसका जो पीछे का ब्रेक है उसका फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है। आप वैसे भी ट्रैक मशीन है तो पीछे उतना अच्छा फीडबैक दिया नहीं जाता है, बट हाँ क्योंकि नॉर्मल आदमी ट्रैक पे तो चलाएगा नहीं, तो आपको सिटी राइड में वो फील होगा। उसके बाद जो मैं बात कर रहा था राइडिंग पोस्चर की, तो जब आप इसको हाईवे पे चलाएंगे तो आपको उतना फील नहीं होगा। हाथ पे आपको पेन नहीं होगा, कमर में आपको कुछ देर बाद पेन होगा। लेकिन जब आप सिटी राइड करते हैं, क्योंकि मोस्टली बाइक्स हम लोग सिटी राइड में ही करते हैं, हाईवे के लिए कोई ट्रैक मशीन नहीं लेता, तो आपके पाम में अच्छा खासा पेन आता है। अच्छा खासा मतलब अच्छा खासा। अगर आप 40-50 चला लिए तो आपको कलाई सेकना पड़ेगा। हाँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको हर बार करना पड़ेगा। आफ्टर सम टाइम आपकी बॉडी जो है आपकी मशीन के साथ यूज थ्रू हो जाती है, तो आपकी बॉडी पार्ट जैसा लगेगा, फिर आप उतने ही कंफर्टेबल होगे जितना बगल वाला डोमिनार पे रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप यूज करते हैं उस मशीन को। उसके बाद जो मुझे फील हुआ कि वैसे तो ऑफ रोडिंग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा इस बाइक से, बट अगर आप सोच भी रहे हैं कि नहीं मुझे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी है, चुल है मुझे ऑफ रोडिंग करने का, तो आप जो देख सकते हैं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से 150 या 160 mm का होगा, जो भी होगा मैं आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा। और जो उसका कूलेंट है, उधर से दिखाइएगा, जो उसका कूलेंट है वो बिल्कुल नीचे है, जो आप देख सकते हैं। तो ये कूलेंट होने से बिल्कुल भी ऑफ रोडिंग फ्रेंडली मशीन नहीं है। हम लोग इसको लेके आए हैं, बट 2 लोग इसको देख रहे थे कि भाई कुछ लग ना जाए, कुछ लग ना जाए, नहीं तो हमारे कमल भैया ठीक है, समझ सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें कौन से, हाँ एक छोटा सा कौन सी है कि इसके जो मिरर हैं ये बहुत अच्छा साइड प्रोवाइड नहीं करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ओके है, बट आपके जो हैंड्स है, अगर आप राइडिंग गियर पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, तो आपको प्रॉपर व्यू के लिए आपको अपना हाथ हमेशा ऐसे ऐसे करना होगा, तब आपको ऑलमोस्ट पूरा व्यू दिखेगा। और चलाते समय इसको एडजस्ट करना भाई साहब कंट्रा का नेक्स्ट लेवल वाला वो है कि अब नेक्स्ट लेवल है। अब इसको अब अलग से पार करने का आपको अलग एफर्ट देना पड़ेगा। तो ऑन द गो इसको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपको पता है कि आप किस टैलेंट पे जा रहे हैं तो इसको प्री एडजस्ट कर लें, चलाते समय ना करें, डिसबैलेंस होने का डर है। तो ये सब रहे कॉन्स की बात। अब भाई आप भी सोचोगे कि यार खाली बुराई बता रहा है यार,
कुछ तो अच्छा होगा ना भाई, कुछ नहीं बहुत कुछ अच्छा है। अब जो मैं स्टार्ट करूंगा प्रॉन्स से, तो जो सबसे पहला कॉन्स था वही इसका सबसे बड़ा प्रोस है, इसका राइडिंग पोस्चर। अगर आपको अपने मोहल्ले का, अपने सिटी का जॉन अब्राहम बनना है, कम पैसे में, ज्यादा पैसा ना खर्च हो, भाई साहब घर से निकलो 2,40,000 लेके निकलो और इसको उठा लो। पावर की कोई कमी फील नहीं होगी, लुक्स की कोई कमी फील नहीं होगी, आपको लोग मुड़ 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 के देखेंगे, 2-3 बार से ज्यादा तो ही मुड़ के देखेंगे, गारंटी दे रहा हूं। तो ये चीज है। दूसरा, इसका राइडिंग पोस्चर जो कौन था प्रो भी इसलिए है कि अगर आपको ये पोस्चर पसंद है, अगर आपको एग्रेसिव राइडिंग पसंद है, तो भाई मेरे ख्याल से इससे अच्छी बजट में इंडिया में कोई मोटर बाइक नहीं है। इवन आप ये R15 है, आप R1 भी लोगे तो आपको सेम पोस्चर मिलेगा, इतनी एग्रेसिव है ये। तो ये चीज आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, इस पोस्चर की वजह से इसकी जो हैंडलिंग है टॉप नॉच आपको हैंडलिंग मिलेगी आपको। इवन जब आप कॉर्नरिंग करोगे, से ये मशीन बनी है कॉर्नरिंग के लिए, बनी ही है कॉर्नरिंग के लिए। जब आप कॉर्नरिंग करोगे तो आपको फील होगा कि आपके बॉडी का ही एक पार्ट है, आप कुछ अलग से नहीं राइड कर रहे हो। आपके साथ आपको खुद फील होगा कि ये बाइक अपने आप मुड़ रही है, चाहे लेफ्ट लो या चाहे राइट लो। बाकी तो आपके राइडिंग स्किल और डे टू डे प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से मैटर करता है। तो ये चीज है। दूसरा चीज, इसका लुक। अब लुक देख लीजिए, कोई अगर किसी को पता नहीं है कि कितने सीसी की बाइक है, तो आराम से लोग कहेंगे यार 400-500 सीसी तो होगी, बट ये जस्ट 155 सीसी की बाइक है, जो आपको क्लोज टू 19 PS की पावर प्रोड्यूस करके दे देती है। तो ये जो पावर है आपको शायद कम ना लगे, शायद ज्यादा भी ना लगे, बट जब आप चलाएंगे तो ये आपको पावर फील होगी। स्पेशली जो इसका सबसे यूनिक फीचर है वो VVA है, वेरिएबल वैक्यूएबल आर्क, ठीक है। उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जब आप इसको फर्स्ट गियर से स्टार्ट करोगे तो आपको टिल 6,000-7,000 तक आपको ये नॉर्मल 155 सीसी बाइक लगेगी। आपको लगेगा कुछ भी एक्साइटिंग नहीं, नॉर्मल है, ओके अच्छा है। उसके बाद ये अलग मशीन बन जाती है, क्योंकि जो VVA टेक्नोलॉजी है वो वाल्व को इस तरीके से एडजस्ट करती है कि टॉप एंड में आपको एक बेटर परफॉर्मेंस मिले, बेटर जो फ्यूल कंजप्शन वो भी अच्छा हो, एयर इनटेक अच्छा हो जाता है, और जो वाल्व का जो एक्टिवेशन है वो बहुत ही परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छा मिलेगा। और उस VVA की वजह से जो इसका एक और प्रॉन्स है, टॉप एंड आप एक, शायद ही मेरे ख्याल से ये भी इकलौती ऐसी बाइक होगी तो जितने सीसी की है उतना टॉप एंड भी आपको दे देती है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, पीपल हैव अचीव मोर देन 150 kmph। सो ये इसकी खास बात है। और दैट टू उस टॉप एंड पे आपको वाइब्रेशन नहीं फील होगा, आपको ये फील नहीं होगा कि नहीं यार मैं बाइक को उसकी हैसियत के ऊपर लेके जा रहा हूँ। आपको फील होगा कि नहीं यार मैंने पैसा सही जगह लगाया है। दूसरा, इसका जो वाइजर है ये आपको देखने में लगेगा कि थोड़ा छोटा है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है। जब आप इसको राइड करोगे 100 kmph के ऊपर तो आपको वो ड्रैग फेस पे फील नहीं होगा, फील हो रहा है कि हाँ ये अच्छा काम करता है। एक तो राइडिंग पोस्चर भी ऐसा है कि आप ज़्यादा एयर ड्रैग फील भी नहीं करोगे। उसके बाद इसका जो लुक देखिएगा, मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ। ये इसका लुक है, ये DRLs है, रात में बहुत अच्छे काम करते हैं। और अभी फिलहाल ये बाइक जो है इग्निशन ऑन करने पे भी, जब ऑन होगी तब इसका डीपर काम करेगा। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ बैठ के, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली BS6 है तो इंजन कट ऑफ है सिंगल साइड स्टैंड पे। ये इसका आइडल है। तो जैसा कि अभी आपने देखा, इसका साउंड देखा, क्या सुना ही होगा, अच्छा भी लगा होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा आपको एंगेजिंग नहीं फील होगा कि इसमें एग्जॉस्ट से बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया, बट ये उसके लिए बनी नहीं है, ये साउंड के लिए नहीं बनी है, ये आपको फील देने के लिए बनी है। और जैसा कि आपने अभी स्पीडो कंसोल देखा होगा, इसको मैंने ट्रैक मोड पे डाला है। तो ट्रैक मोड पे ये स्टार्टिंग ही 6000 RPM शो करती है। तो इस कंसोल के साथ और आपको लगता है कि आप एक परफेक्ट ट्रैक मशीन चला रहे हैं। उसके बाद जो प्रोन्स है, फीचर रिच बाइक है भाई, फीचर रिच। ऐसा क्या है, और ये शायद ये भी इकलौती बाइक होगी जो आपको 155 सीसी में क्विक शिफ्टर देती है और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल देती है। और बाकी तो फीचर्स हैं जो आपको BS6 में मिलता है। बाकी आपका टाइमर है, लैप टाइमर है, एवरेज फ्यूल कंजप्शन है, M22, ठीक है, सब आपको सब कुछ मिलेगा। आपको स्पेसिफिकेशन फीचर के लिए आप नेट पे डालोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट जो इसका क्विक शिफ्टर है
वो काफ़ी अच्छा काम करता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम परफेक्ट है, स्मूथ है, बटरी स्मूथ नहीं। जो मुझे फील हुआ कि आई थिंक इसका जो क्विक शिफ्टर है, अगर आप 40-50 kmph के बाद अगर यूज़ करते हैं तो आपको स्मूथ फील होगा। स्पेशली सेकेंड से जब थर्ड जाते हैं थोड़ा सा आपको ग्लिच फील होगा, सेकेंड से थर्ड, बट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बटर स्मूथ, आपको फील ही नहीं होगा। और ये अलग ही फीलिंग है जब आप जिंदगी भर की आपकी यादें हैं इस लीवर के साथ, और जब इसको आप यूज़ नहीं करते हैं तो आपको लगता है कि आप यू आर राइडिंग इन अ पैराडाइज। तो भाई लोग, इन में यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे से कोई R15 तो 2025 में लेना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल लीजिए। जो पैसा आप दे रहे हो वर्थ इट है। बस पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में पोस्चर चाहिए कौन सा, आपका पर्पस क्या है। स्टूडेंट आप हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपकी बहुत सुंदर सी गर्लफ्रेंड है जिसको ऐसी बाइकें पसंद है तो आप बिल्कुल लीजिए। सिटी राइड थोड़ा ज़्यादा करते हैं, बिल्कुल लीजिए। हाईवे टूरिंग, ये आपको अपनी बॉडी के हिसाब को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट यही है कि भाई मन है, आग बंद करो, पैसा लो, शोरूम जाओ और ले लो, और अपनी लाइफ को बना दो झिंगा लाला। तो साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ एक्साइटिंग मशीन्स के साथ। बाय। और लास्ट में ये कहूँगा, क्या हुआ यार, डिस्टर्ब कर दिए वो। ठीक है, 9 मिनट। हाँ, अब एक लास्ट, ठीक है, अब ना आधे मिनट में इसको एंड इसको एंड कर देंगे। मैं क्या बोल के एंड करूंगा? वो बोल के एंड करूंगा कि